नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कार्यरत हैं। उनके कंधे पर शून्य से लेकर 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक आहार उपलब्ध कराने, शिशु एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। बावजूद इसके बाद भी जनगणना, आर्थिक जनगणना, पल्स पोलियो, फाइल एरिया, ओडीएफ आदि कार्य भी उनसे करवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ना ही सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया और न ही न्यूनतम मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, बल्कि एक योजना के तहत मानदेय दिया जाता है। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और पेंशन तथा अन्य लाभ मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास से लेकर बच्चों की प्री स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिकता से तत्पर रहती हैं। बच्चों के टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र से के परिवार को जागरूक करने में आगे खड़ी रहती हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कुल 2655 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 2235 को पूर्ण केंद्र का दर्जा है और 420 मिनी केंद्र स्थापित किए हैं। जिले में कुल 3000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अन्य प्रदेशों के सापेक्ष कम मानदेय बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकती, खुद कुपोषित रहती हैं और कुपोषण का शिकार हो रही हैं। जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तैनात हैं। सरकारी योजनाओं से लेकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कुपोषण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरों के लिए सेवा में तत्पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज भी कई प्रकार की दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। आंगनवाड़ी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कम मानदेय में मेहनत के साथ काम करती हैं। कम मानदेय होने के कारण महंगाई के दौर में परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवा से पीछे नहीं हटती। कई बार समय से मानदेय नहीं मिलने की समस्या से भी जूझती रहती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुष्पलता का कहना है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और सर्वेक्षण आदि के साथ अन्य कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसके बावजूद उन्हें सीमित संसाधनों में काम करना पड़ रहा है। सरकारी कामों का ऑनलाइन डाटा मोबाइल से देना पड़ता है, लेकिन उनका मोबाइल पुरानी तकनीक वाला है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। विभाग को ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बेहतर डाटा वाले रिचार्ज की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम में सहूलियत मिल सके। विभागीय काम के अलावा इन्हें कई अन्य काम करने को कहा जाता है और करना भी पड़ता है। काम के सापेक्ष मानदेय बहुत कम मिलता है। चेहरा प्रमाणीकरण बन गई है समस्या। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषाहार वितरण लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण बड़ी समस्या बन गई है। मालती पांडे बताती हैं कि गर्भवती और जच्चा व धात्री महिलाओं जो लाभार्थी होती हैं, उनका चेहरा प्रमाणीकरण जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो उनको पोषाहार नहीं मिल सकता। कई बार इन महिलाओं को KYC के कारण पोषाहार नहीं
पहुंच पाता और इसकी शिकायत लोग ऑनलाइन पोर्टल पर कर देते हैं। अगर शिकायत की सुविधा लाभार्थियों के लिए है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी जवाब का कॉलम होना चाहिए। इसको देखते हुए पोषाहार वितरण में चेहरा प्रमाणीकरण की समस्या को बंद किया जाए, जिससे पोषाहार वितरण में सहूलियत मिल सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें 6 सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें अनुपूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व पोषण स्वास्थ्य शिक्षा और संदर्भ सेवाएं शामिल हैं। आंगनवाड़ी नेहा बताती हैं कि ड्यूटी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहती है और 1 घंटे होम विजिट करती हैं। बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र के अलावा भी कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। एक कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग, जनगणना, पल्स पोलियो के कार्यों के साथ अन्य केंद्र की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि गर्मी की छुट्टी में केंद्र का संचालन करना पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बुलाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन होने के कारण के बाद भी आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहते हैं, जिससे धूप और गर्मी के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लिहाजा आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्मी की छुट्टी विभाग की ओर से मिलनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए पेंशन व अन्य लाभ नहीं मिलता है। सरकार को पेंशन की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के हेल्थ की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर पर बच्चों की वृद्धि और विकास का आकलन के लिए डाटाबेस तैयार किया जाता है। पोषण अभियान में बच्चों के विकास और वृद्धि का डाटा विभाग को भेजा जाता है। पुराने मोबाइल होने से डाटा भेजने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। विभाग से पोषण ट्रैकर पोर्टल को डाटा साझा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नया मोबाइल और 350 रुपये का रिचार्ज की सुविधा मिले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रंजन का कहना है कि चेहरा प्रमाणीकरण या EKYC के दौरान OTP और लिंक लाभार्थियों के मोबाइल पर जाता है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की समस्याएं बढ़ गई हैं। साइबर अपराधी खुद को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताकर OTP और लिंक भेजते हैं। इसके बाद लोगों के खातों से पैसा साफ हो जाता है। कम पढ़े लिखे लोग अक्सर उनके झांसों में आकर अपना धन गंवा बैठते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा देवी का कहना है उनके योगदान के अनुरूप सम्मान नहीं मिलता। कई बार उन्हें सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता समझ लिया जाता है, जबकि वो समाज के सबसे निचले स्तर पर जाकर बदलाव लाने का प्रयास कर रही होती हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कुछ इलाकों में सुरक्षा की समस्या होती है, जिससे वह असुरक्षित महसूस करती हैं। सरकार समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन कई बार उन्हें आधुनिक तकनीक और पोषण से जुड़ी नई जानकारी की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। उन्हें कई बार जरूरी उपकरण, मेडिकल किट और पौष्टिक आहार सामग्री समय पर नहीं मिलती। उनके द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरी लाभार्थियों को स्वास्थ्य व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। इनमें दलिया, दाल और रिफाइंड तेल शामिल होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन पर अतिरिक्त कार्य का बोझ कम किया जाना चाहिए ताकि वह अपने मुख्य कार्य पर अधिक ध्यान दे सकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। समाज और प्रशासन को उनके कार्य की सराहना करनी चाहिए। नई योजनाओं और पोषण संबंधी जानकारी के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।